अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 हमारा कलेक्शन लेटर्स के बारे में। कोई भी कंपनी जब अपने क्रेडिट कस्टमर्स को चूज करती है तो बहुत ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी कभी ऐसे टाइम आते हैं कंपनी में कि बिल जो है वो अनपेड रह जाते हैं और उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं बिल्स को कलेक्ट करने में। तो मेन प्रॉब्लम जब हम कलेक्शन लेटर लिखते हैं उसमें यही होती है कि आपने अपनी पेमेंट भी लेनी है कस्टमर से और अपना कस्टमर भी एट दैट टाइम अपने बरकरार रखना है। इसीलिए कलेक्शन लेटर जो होते हैं ज़्यादातर वो पॉजिटिव वे में लिखने चाहिए, उन्हें फोर्सफुल वे में नहीं लिखने चाहिए। ठीक है। कलेक्शन लेटर शुड बी यू ओरिएंटेड। आपने यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है, आपने मिड टर्म में पढ़ा होगा इसके बारे में। द पर्पज ऑफ कलेक्शन लेटर्स आर, मेन पर्पज जो होते हैं कलेक्शन, नंबर फर्स्ट टू गेट द मनी, आपने अपनी मनी चार्ज करनी है। देन टू कीप द कस्टमर एंड फ्यूचर बिजनेस, आपने अपना फ्यूचर बिजनेस भी खराब नहीं करना और अपना कस्टमर भी लूज नहीं करना। टू बिल्ड गुडविल, आपने अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है। कलेक्शन इज अ सेंसिटिव इशू, सो द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस मे बी अवॉइडेड। कलेक्शन जो है मोस्ट सेंसिटिव इशू है, इसलिए बहुत सी जो है आपने बातों का ख्याल रखना होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना होता है। फास्टली इम्प्लाइंग दैट अ लॉसूट हैज बीन फाइल्ड, आपने अपने कस्टमर को ये नहीं शो करना कि कोई भी आप कानूनी तरीके का सहारा लेंगे। कंटेक्ट द डेप्टर्स एम्प्लॉयर और रिलेटिव्स अबाउट द डेप्ट, आपने डेप्टर जो है आपका कस्टमर है उसके एम्प्लॉयर्स या रिलेटिव से बात नहीं करनी, उनसे कांटेक्ट नहीं करना। अदर पर्सन जो होते हैं उनके साथ जो है आपने अपने कस्टमर के बारे में बात नहीं करनी कोई भी। हरासिंग द डेप्टर, आपने अपने कस्टमर को हरास नहीं करना। यूजिंग अब्यूसिव और अब्सर्व लैंग्वेज, यूजिंग डिफेमेटरी लैंग्वेज, आपने कोई भी क्रस लहजे में बात नहीं करनी, कोई भी आपने अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी। इंटेंशनली कॉजिंग मेंटल स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस नहीं करना आपने अपने कस्टमर को। थ्रेटनिंग वायलेंस, धमकियां नहीं देनी। कम्युनिकेटिंग बाय पोस्ट कार्ड्स जो है नॉन कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज के थ्रू आपने बात नहीं करनी। मिस रिप्रेजेंटिंग द लीगल स्टेटस ऑफ द डेप्ट, आपने मैसेज को इस तरह से टाइप नहीं करना कि वो ऐसे लगे जैसे कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है या कोई भी लीगल जो है उनको आपने भेज दिया है। कम्युनिकेटिंग इन सच अ वे एज टू मेक द रिसीवर फिजिकली इल, इस तरीके से बात नहीं करनी कि आपका रिसीवर जो है फिजिकली और मेंटली उसको स्ट्रेस हो या वो बीमार पड़ जाए आपकी टेंशन की वजह से। मिस रिप्रेजेंटिंग द मैसेज एज अ गवर्नमेंट और कोर्ट डॉक्यूमेंट, आपने मैसेज को गवर्नमेंट या कोर्ट डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं लिखना। नेक्स्ट ये 3-4 जो है ये दोबारा रिपीटेड है ऊपर वाले। एनी इमोशनल रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द डेप्टर में रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिकवरी, कोई भी इमोशनल रिएक्शन जो है वो आपके जो है पेमेंट की रिकवरी के में चांसेस में कमी करेगा, तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। अब सक्सेसफुल कलेक्शन किस तरीके से होती है, उसमें मेन कैरेक्टर जो होते हैं उन पे आपने फोकस करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, सबसे पहले आपने ह्यूमन नेचर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नॉलेज ऑफ कलेक्शन पॉलिसीज एंड लॉज, आपको कानून का और जो कलेक्शन पॉलिसीज है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। यूजिंग परसुएसिव एंड पॉजिटिव अपील्स इफेक्टिवली, आपने पॉजिटिव अपील्स जो है उनका यूज करना है और परसुएसिव अपील्स यूज करनी है, फोर्स नहीं करना अपने कस्टमर को। ठीक है। द राइट एटीट्यूड फॉर कलेक्शन, सक्सेसफुल कलेक्शन, अब सक्सेसफुल कलेक्शन के लिए जो राइट एटीट्यूड आपने इस्तेमाल करना है उनमें बिगिन विद assumption दैट मोस्ट पीपल विल पे, आपने ये सोच के लेटर लिखना शुरू करना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपकी पेमेंट टाइम पे कर देंगे। गिव नो इम्प्रेशन दैट यू डाउट द ऑनेस्टी ऑफ द डेप्टर, आपने ये इम्प्रेशन नहीं देना कि आपका जो कस्टमर है आप उसकी ऑनेस्टी पे डाउट कर रहे हैं। यूज अ कोर्टियस रीजनेबल टोन बट बिकम फर्मर, आपने कोर्टियस टोन यूज करनी है लेकिन आपने अपना जो है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बी मोर डिमांडिंग ड्यूरिंग दी लेटर स्टेजेस ऑफ सीरीज, सीरीज हम पढ़ेंगे आगे। आपने सीरीज में जो है मोर डिमांडिंग जो है लाइन वाइज जैसे जैसे हम स्टेजेस में जाएंगे तो आपने अपनी डिमांड को बढ़ाते जाना है कि ये जी आपने ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर देना है अपने कस्टमर को। रिमेन विद द लॉ, डोंट हरास, आपने हरासमेंट नहीं करनी है, अपने कानून के दायरे के अंदर रहना है। शो अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाइल राइटिंग डेलिकेट अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी आपने शो करनी है, ज़्यादा मेंटली फोर्स नहीं करना उन्हें। सेंड कलेक्शन नोटिस क्विकली एंड रेगुलरली, कलेक्शन नोटिस आपने क्विकली और रेगुलरली भेजते रहना है। नेवर एम्प्लॉय इन योर मैसेजेस दैट पेमेंट कैन बी अवॉइडेड और पोस्टपोन, आपने अपनी पेमेंट का पोस्टपोन के कोई चांसेस शो नहीं करने। रिटेन गुडविल थ्रू आउट दी सीरीज, पूरी सीरीज में आपने अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना है। रिप्रेजेंट योर एविडेंस एंड स्टिक टू दी फैक्ट्स, एविडेंस क्या होती है मतलब जिस टाइम पे जो डेट हो गई जिस टाइम पे आपने जो है डेप्टर को डेप्ट दिया था, इस तरह से जो एविडेंसेस हैं आपने वो साथ डॉक्यूमेंट के अटैच करनी है और अपने फैक्ट्स के साथ जुड़े रहना है। परसुएट द डेप्टर्स
ऑफ द बेनिफिट ही विल रिसीव बाय पेइंग। आपने उन्हें फोर्स करना है, आपने उन्हें उन बेनिफिट्स के बारे में बताना है कि अगर आपकी पेमेंट वो टाइम पे कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम तक उन्हें कौन से बेनिफिट्स हैं दिए जा सकते हैं। स्टेट क्लियरली द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द डेब्टर मस्ट टेक। और लास्ट में आपने जो है क्लियरली एक स्पेसिफिक एक्शन लिखना है जो आप चाहते हैं कि आपका डेब्टर जो है वो मस्ट जो है वो एक्शन ले, उसे आपने क्लियरली स्टेट कर देना है। कलेक्शन लेटर सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो माइल्डेस्ट वे में होता है, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है, और लास्ट लेटर तक जो है आप जब सारी एफर्ट्स आपकी फेल हो जाएं तो आपने फिर जो है कोर्ट का सहारा लेना है या जो भी लॉ एजेंसीज है उनका सहारा लेना है, ठीक है। Every letter in a collection series should contain certain information। अब कलेक्शन सीरीज में जो हर लेटर होता है उसमें कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है, उनमें 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अमाउंट और जितनी आपने अमाउंट जो है रिलैक्सेशन दी थी वो सब, हाउ लॉन्ग द बिल इज ओवरड्यू, कितने अरसे से जो है बिल जो है वो आपका पे नहीं हुआ, उसकी डिटेल, अ स्पेसिफिक एक्शन द कस्टमर में टेक, और स्पेसिफिक एक्शन जो आपका कस्टमर ले सकता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज को, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, द मंथली स्टेटमेंट रिमाइंड्स द कस्टमर ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स। जो मंथली स्टेटमेंट होती है वो कस्टमर को आउटस्टैंडिंग बिल्स के बारे में याद दिलाने के लिए होती है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए फर्स्ट टाइम पे तो आपको एक सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भेजनी होती है, जो कि पहले स्टेटमेंट के 1 हफ्ते या 10 दिन बाद लिखा जाता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। आगे ये जो है ये 2 लेटर्स हैं, ये आपने एक एक लाइन का ये रीड कर लेना है, जस्ट आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से लिखनी है। स्टेज 2 हमारी है, इफ द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड रिमाइंडर फेल्स टू गेट द रिजल्ट्स द कलेक्शन प्रोसेस मस्ट ग्रेजुअली बिकम मोर इमोशनल एंड पर्सनल। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रिमाइंडर जो है हमारा फेल हो जाता है, उसमें आपको नई पेमेंट मिलती, तो सेकंड में आपने क्या करना है, आपने थोड़ा ज़्यादा आपने इमोशनल और पर्सनल तरीके से लेटर लिखना स्टार्ट करना है। सेकंड कलेक्शन मैसेज हाउएवर शुड बी स्टिल फ्रेंडली। सेकंड में भी आपने थोड़ी अपनी पोजीशन बढ़ानी है और फिर भी आपने फ्रेंडली टोन में रहना है, थोड़ा रूड नहीं होना। थर्ड हमारी आती है अपील फॉर पेमेंट। थर्ड स्टेज में आपने क्या करना है, सेकंड में भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो थर्ड में जो है आपने पेमेंट के लिए अपील करनी है डायरेक्ट। द नेक्स्ट कलेक्शन मैसेज इज एन अपील टू द क्रेडिट कस्टमर टू पे। अगले कलेक्शन लेटर में यही है कि आपने कस्टमर को आपकी पेमेंट पे करने पे अपील करनी है उसकी। योर अपील फॉर पेमेंट शुड नॉट थ्रेटन टू टेक द डेब्टर टू कोर्ट अनलेस यू एक्चुअली प्लान टू। जब तक आपका कस्टमर को आपने तब तक रिलैक्सेशन देनी है जब तक वो कर सकता है, आपकी पेमेंट दे सकता है जब तक आपको उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपने जब लेटर उसको थर्ड लेटर सेंड किया है उसके 10-12 दिन की डेडलाइन आपने उसको देनी है कस्टमर को। फोर्थ स्टेज पे फाइनली पेमेंट मस्ट बी डिमांडेड। लास्ट स्टेज जो है फोर्थ स्टेज, उसमें आपने पेमेंट अपनी डिमांड करनी है। द थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन और इंटरवेंशन ऑफ ए कलेक्शन एजेंसी इज समटाइम्स ऑल दैट विल इंड्यूस अ कस्टमर टू पे। फिर इसमें आ जाता है आपने लास्ट में आके कोर्ट का जो है अपने कस्टमर को कोर्ट के बारे में कहना है कि इसके बाद भी अगर आपकी पेमेंट नहीं मिलती आपको तो आप कोर्ट का सहारा लेंगे। However, an executive other than the credit manager signs this letter as means of impressing the customer with the finality of the situation। ठीक है, तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 25। हमने ये कंप्लीट करनी है सीरीज, तो कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।